दोस्तों रेगिस्तान इस दुनिया के उन इलाकों में से एक है जहाँ पर जिंदगी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ना तो यहाँ पर पीने के लिए पानी है और ना ही कोई खाने की चीज। इसलिए अगर कोई इंसान यहाँ पर खो जाता है तो उसका बचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी जानवर मौजूद है जो इन गंभीर परिस्थितियों में भी जिंदा रह सकते हैं और इन जानवरों को इंसानों के लिए खतरनाक माना जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको रेगिस्तान में रहने वाले कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। नंबर 6, गीला मॉन्स्टर। दोस्तों जिस जानवर के नाम में ही मॉन्स्टर लगा हो वो जानवर कितना खतरनाक हो सकता है इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। गीला मॉन्स्टर मूल रूप से एरिजोना और मेक्सिको में पाए जाते हैं और ये यूएस में पाया जाने वाला इकलौता जहरीला लिजर्ट है। गीला मॉन्स्टर की लंबाई आमतौर पर 2 फीट तक होती है और ये जमीन पर बहुत ही धीरे धीरे चलता है। गीला मॉन्स्टर मांसाहारी होते हैं और ये अपने शिकार को ढूंढने के लिए अपने जीभ और नाक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनकी आंखें बहुत ही कमजोर होती है और ये ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते। इसलिए ये अपने जीभ का इस्तेमाल करके आसपास के माहौल का पता लगाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गीला मॉन्स्टर जहरीले होते हैं, लेकिन इनका जहर बहुत ही वीक होता है और किसी इंसान की जान नहीं ले सकता। पर क्योंकि इनका बाइट काफी पेनफुल होता है इसलिए लोग इस लिजर्ड से दूर ही रहते हैं और अगर ये घर के आसपास दिख जाए तो लोग इसे अक्सर मार डालते हैं। इसलिए इनकी पॉपुलेशन लगातार कम होती जा रही है। लेकिन इनका बाइट इतना पेनफुल क्यों होता है? दरअसल गीला मॉन्स्टर सांप की तरह जहर को इंजेक्ट नहीं करता, बल्कि यह पहले अपने शिकार को बाइट करता है और अपने सिर को जोर जोर से दाएं बाएं हिलाने लगता है, जिससे काटने वाले हिस्से पर गहरा घाव हो जाता है। इसके बाद वो उस हिस्से को चबाने लगता है, जिससे उसके दांतों में मौजूद जहर घाव के अंदर चला जाता है। एक बार ये जहर जब किसी के शरीर में प्रवेश करता है तब उसे हाई ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग, वीकनेस और बेहोशी जैसी तकलीफें झेलनी पड़ सकती है। लेकिन कुछ दिनों के ट्रीटमेंट के बाद वो इंसान पूरी तरह से ठीक हो जाता है और इनके बाइट से आज तक किसी इंसान की जान नहीं गई है। नंबर 5, हॉर्न्ड वाइपर। रेगिस्तान में रहने वाले दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक है हॉर्न्ड वाइपर। ये सांप आमतौर पर नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानों में देखने को मिलते हैं। इन सांपों की लंबाई अक्सर 12 से 24 इंच तक होती है और इनकी मैक्सिमम लंबाई 33 इंच तक हो सकती है और इस प्रजाति में फीमेल की लंबाई मेल से ज्यादा होती है। इन सांपों के बॉडी की सबसे अनोखी बात यह है कि इनके आंखों के ठीक ऊपर सींग की तरह प्रोजेक्शंस होती है, जो इन्हें दूसरे सांपों से अलग बनाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इनके ये सींग इनकी आंखों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। दरअसल ये सांप शिकार करने के लिए खुद को रेत के अंदर छिपा लेता है और ये सिर्फ अपने आंखों और सींगों को बाहर निकाले रहता है, जिससे शिकार इन्हें नहीं देख पाता। ये सांप कई अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं, जैसे ब्राउन, ग्रे, येलो और रेड। दरअसल ये सांप जिस इलाके में बड़ा होता है वहाँ की मिट्टी के कलर के साथ इनकी बॉडी का कलर मैच हो जाता है। ये सांप दिखने में काफी खतरनाक लगता है और ये सच में खतरनाक होते भी है। हॉर्न्ड वाइपर एक जहरीला सांप है, लेकिन इनका जहर दूसरे जहरीले सांपों की तुलना में वीक होता है। इसलिए इनके काटने पर किसी इंसान की मौत तो नहीं होती, लेकिन उन्हें काफी तकलीफें झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि ये सांप बॉडी के जिस हिस्से पर काटता है वहाँ पर स्वेलिंग होने लगती है और खून बहने लगता है, जो आसानी से नहीं रुकता। इसके अलावा उस इंसान को चक्कर आना, पेट दर्द, वॉमिटिंग, स्वेटिंग, हार्ट बीट का बढ़ जाना और यहाँ तक कि किडनी फेलियर का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 4, कूगर। दोस्तों ये है एक कूगर, जिसे आप माउंटेन लायन, प्यूमा, पैंथर और कैटामाउंट के नाम से जानते हैं। वैसे तो कूगर का साइज काफी बड़ा होता है, लेकिन फिर भी इन्हें बड़ी बिल्लियों की लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि कूगर बाकी बड़ी बिल्ली जैसे लायन और टाइगर की तरह रोर नहीं कर सकता। कूगर मूल रूप से नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, खासकर कनाडा और एंडीज में। कूगर कई अलग अलग माहौल में रहना पसंद करते हैं, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्वैम्प एरियाज, माउंटेन और यहाँ तक कि ये रेगिस्तानी इलाकों में भी रहते हैं। मेल कूगर की लंबाई 2.4 मीटर और फीमेल की लंबाई 2 मीटर होती है और इनका वजन 100 किलो तक हो सकता है। कूगर आमतौर पर अपने से छोटे जानवर जैसे हिरन, कोयोटीज, पोर्क्यूपाइन और रकून का शिकार करते हैं। वैसे तो कूगर इंसानों से दूर ही रहते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें इंसानों के लिए खतरनाक माना जाता है, क्योंकि जब ये डर जाते हैं या फिर इन्हें गुस्सा आ जाता है तब ये इंसानों के ऊपर भी हमला कर सकता है। एक स्टडी के अनुसार नॉर्थ अमेरिका में पिछले 100 सालों में सिर्फ 125 कूगर अटैक्स हुए हैं और इन 125 लोगों में से 27 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। कूगर छिपने में माहिर होते हैं और आप इसे तब तक नहीं देख सकते जब तक कि ये खुद आपके सामने नहीं आ जाता, और अगर इसने एक बार किसी को पकड़ लिया तो उसका बचना लगभग नामुमकिन है। कूगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकता है, इसलिए कोई भी शिकार इनसे बच नहीं सकता। अगर आप सोचते हैं कि कोई इंसान पेड़ पर चढ़कर इनसे बच सकता है तो आप गलत है, क्योंकि कूगर काफी ऊंचाई तक जंप कर सकता है और ये बड़ी ही आसानी से पेड़ पर भी चढ़ सकता है। ब्रीडिंग सीजन के अलावा कूगर अकेले रहना ही पसंद करता है और ये शिकार भी अकेले ही करता है। नंबर 3, ऑस्ट्रिच।
जब हम रेगिस्तान में रहने वाले दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों के बारे में बात करते हैं तब हमारे दिमाग में किसी ऑस्ट्रिच का नाम कभी नहीं आता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रिच को हम जितना समझते हैं वो उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। ऑस्ट्रिच मूल रूप से अफ्रीकन सवाना में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रिच रेगिस्तानी इलाकों में भी रह सकते हैं और यहाँ पर ये अपने शरीर में पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए पेड़ पौधों के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। आप लोग ये तो जरूर जानते होंगे कि नॉर्थ अफ्रीकन ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है और ये उड़ नहीं सकता। एक ऑस्ट्रिच की हाइट 2.8 मीटर यानी करीब 9 फीट तक हो सकती है और इनका वजन 150 किलो तक हो सकता है। इसलिए अगर आप कभी भी इतने बड़े जानवर को तंग करने की कोशिश करते हैं तो इसका अंजाम काफी बुरा हो सकता है। आप इस पक्षी को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना ताकतवर होगा। इनकी टांगे काफी लंबी और मजबूत होती है। इनकी टांगे इतनी लंबी होती है कि ये एक ही छलांग में 10 से 16 फीट की दूरी तय कर सकता है। तो अगर आप कभी भी इनके रास्ते में आ जाते हैं तब आप इनके हमले से बच नहीं सकते। ऑस्ट्रिच ग्रुप बनाकर इंसान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रिच करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकता है और इसलिए ऑस्ट्रिच 2 पैरों पर चलने वाला दुनिया का सबसे तेज जानवर है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रिच की किक कितनी पावरफुल होती है कि ये किसी शेर और चीता की जान भी ले सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रिच करीब 2000 PSI के फोर्स के साथ किक मार सकता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक इंसान का क्या हाल कर सकता है। वैसे ऐसा बहुत ही कम बार होता है कि कोई ऑस्ट्रिच बिना किसी वजह के इंसान के ऊपर हमला कर दे। ये सिर्फ तभी हमला करते हैं जब इन्हें उकसाया जाता है। इसलिए अगर आप इनसे दूरी बनाए रखते हैं तो आपको इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। नंबर 2, वेस्टर्न डायमंडबैक रेटल स्नेक। वेस्टर्न डायमंडबैक रेटल स्नेक, जिसे टेक्सास डायमंडबैक रेटल स्नेक के नाम से भी जाना जाता है, ये यूएस और मैक्सिको में पाया जाने वाला एक रेटल स्नेक की प्रजाति है। वैसे तो ये सांप फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, पथरीली पहाड़ी जैसे इलाकों में रहा करते हैं, लेकिन ये इनके अलावा रेगिस्तानी इलाकों में भी रहते हैं। इसलिए अगर आप कभी भी इन जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं तो आपको अपने हर कदम पर चौकन्ना रहना पड़ेगा। पर इनके बारे में एक अच्छी बात यह है कि इन्हें स्पॉट करना बहुत ही आसान है। इन सांपों का कलर ग्रे ब्राउन होता है और इनकी बॉडी पर सफेद कलर के पैटर्न्स होते हैं। साथ ही इनके सिर पर ब्लैक कलर की लाइंस बनी होती है। इन रेटल स्नेक का सिर ट्रायंगुलर शेप का होता है। साथ ही इनकी पूंछ पर सफेद और काले रंग के बैंड्स बने होते हैं जो इनके रेटल के पास आते आते खत्म हो जाते हैं। अगर ये सांप आपके आसपास होते हुए भी आप इसे देख नहीं पाए तो आप इसके रेटल की आवाज से इसे जरूर पहचान लेंगे। ये सांप अपने रेटल को 1 सेकंड में 60 बार आगे पीछे मूव कर सकता है। इन सांपों की लंबाई 5 फीट तक हो सकती है और इनमें मेल का साइज फीमेल से काफी बड़ा होता है। ये सांप आमतौर पर चूहे, खरगोश, पक्षी और छिपकली जैसे जानवरों का शिकार करते हैं। वैसे तो ये सांप इंसानों से दूर ही रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये सांप इंसानों के लिए खतरनाक नहीं, क्योंकि वेस्टर्न डायमंडबैक रेटल स्नेक काफी जहरीले होते हैं। साथ ही इनके वेनम ग्लैंड्स दूसरे सांपों की तुलना में बड़े होते हैं, जिससे ये ज्यादा मात्रा में जहर डिलीवर कर सकता है। ये सांप आमतौर पर एक बाइट में 350 मिलीग्राम जहर डिलीवर करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर 800 मिलीग्राम तक जहर डिलीवर कर सकता है। इस सांप के काटने पर अगर किसी इंसान का इलाज नहीं करवाया गया तो उसके बचने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। एक स्टडी के अनुसार यूएस में जितने भी लोगों की मौत सांप के काटने से होती है, उनमें से ज्यादातर लोगों को किसी वेस्टर्न डायमंडबैक रेटल स्नेक ने ही काटा होता है। नंबर 1, मोंगूस। दोस्तों, अगर आप कभी भी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के रेगिस्तान में घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपकी मुलाकात किसी न किसी मोंगूस से जरूर हो जाएगी। लेकिन आपको इनसे जितना हो सके दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये छोटा सा जानवर जितना दिखता है उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। पहली बार देखने पर यह आपको बिल्कुल हार्मलेस लगेगा, क्योंकि ये अपने लंबे सिर, छोटी टांगे और लंबी पूंछ के साथ एक मासूम सा दिखने वाला जानवर है। एक मोंगूस की लंबाई आमतौर पर 24 से 58 सेंटीमीटर के बीच होती है, जिसमें इनकी पूंछ शामिल नहीं, और इनका वजन 5 किलो तक हो सकता है। आपको बता दूं कि मोंगूस सांप के जहर के प्रति लगभग पूरी तरह से इम्यून होते हैं और इसी वजह से इनकी पॉपुलेशन में भी ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि मोंगूस इंसानों के प्रति आक्रामक तो नहीं होते, लेकिन ये काफी निडर होते हैं और किसी के भी साथ मुकाबला कर सकता है। मोंगूस की बाइट काफी खतरनाक होती है। अगर इसने किसी को काट लिया तो उसे स्ट्रेप्टोकोकल सेप्सिस नाम का इन्फेक्शन हो जाएगा। यह एक ऐसा इन्फेक्शन है जो खून के जरिए शरीर के दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है। अगर समय रहते इसका इलाज नहीं किया गया तो उस इंसान की हालत काफी खराब हो सकती है। वही अगर रेगिस्तान के बीचों बीच किसी के साथ यह हादसा हो जाता है जहां दूर दूर तक मदद करने वाला कोई नहीं, तो उस इंसान को गंभीर परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा बहुत ही कम बार होता है जब कोई मोंगूस किसी इंसान के ऊपर हमला कर दे। अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।